हेलो माय डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेटर्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए। लेटर्स जो लिखे जाते हैं वो कैसे होने चाहिए। पहला जो होता है वो आपका होता है फॉर्मल लेटर। पहला जो होता है वो होता है फॉर्मल लेटर, जो बेसिकली आपको किसी ऑफिस में भेजना होता है, किसी स्कूल में भेजना होता है, किसी अथॉरिटी में भेजना होता है, किसी ऑफिस में भेजना होता है। मे बी दिस काइंड ऑफ थिंग एरियाज जहाँ पे आप प्रोफेशनली कहीं पे कोई कंप्लेन की, कोई शिकायत की, कुछ कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें इनवाइट की, इस तरह की फॉर्मल चीज़ों में भेजते हैं। तो लिखा कैसे जाता है उसको हम लोग देखते हैं। सो पहली जो चीज़ उसमें होती है वो होते हैं सेंडर एड्रेस। सबसे पहले आपको जहाँ पे भी भेजना है उसका एड्रेस आपको लिखना होता है कि जो एड्रेस है वो कहाँ का है, कहाँ भेज रहे हो आप। जैसे अगर हमने म्यूनसिपल ऑफिस का भेजा है तो म्यूनसिपल ऑफिस का एड्रेस रहेगा। अगर हम किसी स्कूल में भेज रहे हैं तो स्कूल का रहेगा, ठीक है। और अगर हमने ये इसको अगर स्कूल में रहता है तो प्रिंसिपल के नीचे भी एड्रेस दे सकते हैं, जैसे एडिटर के बाद है। बट स्कूल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऊपर में ही उसका एड्रेस लिखोगे। बट स्कूल की अगर बात आ जाती है तो टू द प्रिंसिपल के जस्ट बाद एड्रेस लिख सकते हैं, ऐसा स्कूल में चल जाता है। एंड जब भी स्कूल में तो डेट पहले देने की ज़रूरत नहीं होती है जब स्कूल वगैरह में लिखते हो। बट स्कूल के लिए अगर नहीं है, किसी एरिया के लिए, क्योंकि अभी 10th बोर्ड में बच्चा आप लेटर लिखने वाले हो, तो वहाँ पे आपको इसी तरह से लिखना होगा कि पहले एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे, फिर डेट दोगे, और फिर जो भी आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग में रहेगा कि किसको भेजना है, जो जिस भी एड्रेस को आपको भेजना है, जिसको भी आप बोल रहे हो, उसका नाम वहाँ पे लिखना है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। जब भी फॉर्मल लेटर रहेगा ये कॉमन है कि आपको उसका सब्जेक्ट वहाँ पे डिफाइन करना है। देन आप सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर या मैडम करके आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बात, जो भी बात बतानी है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कैसे करें। हमने यहाँ तक तो ठीक है, एड्रेस लिख लिया, डेट लिख लिया, अगर हमें न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो एडिटर भी लिख लिया, सब्जेक्ट भी लिख लिया, सर भी लिख लिया। अब बात अंदर में डाले कैसे, तो आपको इसके हिंट क्वेश्चन में मिल जाते हैं। क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, किस रिगार्डिंग आपको लिखनी है, उस रिगार्डिंग आपको स्टार्ट करना होता है। तो सब पहले ही अपनी चीज़ें नहीं बतानी होती है आपको, पहले थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर करके, या आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम रेस, अगर कंप्लेनिंग का रहेगा तो। अदरवाइज विद due to respect, most humbly respectfully, I beg to say that, yeah, I want to say that, I would like to express, I would like to concern about my problem। ऐसे करके प्रॉब्लम्स की बात अगर करेंगे तो करेंगे इस तरह से। पर अगर प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम की बात ना हो, कंप्लेनिंग ना हो, तो फिर चीज़ें कैसे करेंगे। तो उसमें सिंपली बात है कि अगर प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स ना हो, अगर इनविटेशन के लिए है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट या मस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। पूरी अपनी बात बताने के किस किस रिगार्डिंग उसको इनवाइट कर रहे हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप अपनी बात यहाँ पे अपनी बॉडी को, कंटेंट को वहाँ पे डालोगे विद ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल वर्ड से भी आप अपनी बात को बता सकते हो। बस बोर्ड एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से दैट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको ये बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो। पूरी बात बताने के बाद, जैसे अगर आप कंप्लेनिंग रहेगी तो फिर
कंप्लेन वगैरह कुछ रहेगा तो फिर आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे विद आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर करके, या फिर आप स्टार्ट करोगे विद ड्यू टू रिस्पेक्ट मस्ट humbly and respectfully I beg to say that, या फिर आई वुड लाइक टू कंसर्न अबाउट माई प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उससे रिगार्डिंग में आपको बतानी है, ये प्रॉब्लम की बात हो गई। और अगर कुछ इनविटेशन रहेगा तो इनविटेशन रहेगा तो विद थ्रू द कॉलम ऑफ these words, here due to respect I would like to inform you that our school organize some kind of thing and I am very happy to invite you and I wish you come on my event, जो भी है। तो इस तरह करके ट्रांसलेशन करके आपको अपनी बॉडी बनानी है। जब आपकी बॉडी बन जाती है तब बारी आती है आपकी कंक्लूजन की, तब बारी आ जाती है आपके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में ओवरऑल ये लिखा जाता है कि आप जो जो भी हमने प्रॉब्लम बताई आप उसको ठीक करो, या फिर अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो जो भी आपने किया है उसमें लास्ट में आप ये बताओगे कि हम आपका वेट करेंगे। अगर आप फाइन वगैरह माफ़ करवाना चाहते हो तो लास्ट में ये कहना है कि होप सो यू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन एंड यू रिमीट माय फाइन। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है कि क्या आप चाहते हो। एड्रेस अपने बता दिया, डेट बता दिया, किसको लिखना है वो बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, रिस्पेक्ट दे दी, अपनी बात बता दी। लास्ट में कंक्लूजन लिखना कि व्हाट यू वांट, चाहते क्या हो, जो चाहते हो उसको कंक्लूजन में लिखना है। एंड उसके बाद आपको थैंक यू कहना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मल लेटर में आप वो करके दे या ना दे, यू हैव टू मेंशन थैंक यू योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, ये बोल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह चीज़ें लिखनी है, ये लिखनी होती है। और क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर में इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट डालो, क्योंकि ये आपके मम्मी पापा नहीं पढ़ने वाले कि पूरी बात डिटेल में पढ़ेंगे। और वो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जिनको अगर सब्जेक्ट सही लगता है तभी वो आगे की बॉडी को पर ध्यान देते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो नीड टू मेंशन वेरी क्लियरली द सब्जेक्ट वन, अच्छे से उसको बताने की ज़रूरत है कि आप बोलना किस चीज़ पे चाह रहे हो, और मेन वही चीज़ पे फोकस रहता है उनका। तो सब्जेक्ट आप बहुत ही केयरफुली एक अच्छे टाइटल के साथ देना जिससे वो पढ़ते ही वो समझ जाए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हो, ताकि वो अच्छे से उस आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके कंप्लेन को, आपके इनविटेशन को एंड आपके कुछ एडवाइस रहेगी, कुछ भी रहेगा तो उसको अच्छे से समझ पाए उस हेडिंग के थ्रू से। अब आ जाते हैं कि हम फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, क्योंकि जब भी लेटर की बात आती है फॉर्मल लेटर आती है, इनफॉर्मल लेटर आती है। तो फॉर्मल लेटर तो हमने देख लिया कि उसमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स रहते हैं। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं फैमिली को, फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, लव वंस को, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती, सेम एड्रेस जैसे वहाँ पे एड्रेस दिया इसमें भी एड्रेस देना होता है, किसको, जहाँ पे आप भेज रहे हो। डेट डालना रहता है सेम अकॉर्डिंग, और यहाँ पे रिस्पेक्टेड ना लिखकर डियर लिखा जाता है। उनका नाम लिख सकते हो, मम्मी पापा लिख सकते हो, सिस्टर लिख सकते हो, लव वन लिख सकते हो, फ्रेंड लिख सकते हो। फिर बॉडी पार्ट बनाना होता है। इसमें बॉडी पार्ट जब भी इसका बनाओ तो उसमें इतने ड्यू टू रिस्पेक्ट वाली चीज़ें नहीं होती है। नॉर्मली आप अपना हालचाल बताओगे, फिर उनका हालचाल पूछोगे, ठीक है। उसके बाद हालचाल पूछने के बाद अपनी बात रखनी होती है कि जैसे मान लिया कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको कुछ और सोचा है कि आपकी शादी हो रही है, शादी में बुला रहे हो, बर्थडे पार्टी में बुला रहे हो, कहीं घूमने के लिए बुला रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, या अच्छे नंबर आए हैं तो उसके लिए मम्मी पापा को बता रहे हो, किताब खरीदने हैं तो पापा को लेटर लिख रहे हो। तो
बॉडी बनानी है आपको, इसमें आपको सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा आपके रिलेटिव हैं, चाहे आप सब्जेक्ट दो या ना दो, वो आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट कैसा भी रहे उससे मतलब नहीं रहता है, वो आपकी बात सुनते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे नॉर्मली आप अपनी बातें रख सकते हो। फिलहाल सबसे पहले आपको अपनी और उनका हालचाल पहले अपना हालचाल बताना है, उनका हालचाल पूछना है, फिर अपनी बात बतानी होती है। ये दैट इज़ योर बॉडी। बॉडी करने के बाद आपको उसमें एक रिमार्क देना होता है विद रिस्पेक्ट, विद बेस्ट विशेस, या फिर जो भी आपका प्यार है, विद लव एंड केयर, जो भी आप देना चाहते हो वो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देना होता है कि विथ ट्रूली अफेक्शन योर डियर, योर डॉटर, योर डियर फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर ट्रूली योर अफेक्शनली। इस तरह से एक सब्सक्रिप्शन देने के बाद फिर आपको अपना नाम लिखना होता है। तो फॉर्मल लेटर थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफॉर्मल लेटर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशंस, जिसमें आप डियर लगा के ही बोलोगे हमेशा, एंड उसमें अपना हालचाल, उनका हालचाल, फिर अपनी बात रखो, फिर विद बेस्ट विशेस, फिर एक सब्सक्रिप्शन दे दो, योर लविंग डॉटर, योर लविंग, योर ट्रूली, योर बेस्ट फ्रेंड, योर अफेक्शनेटली, योर लव वन करके बस अपना नाम देना होता है। दैट्स इट। और फॉर्मल लेटर में आपको जिसको भेजना है उसका एड्रेस, डेट, वहाँ जिसको बताना है उनका नाम, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन देना है, फिर अपनी बात रखनी है, फिर कंक्लूजन देना है कि आप चाहते क्या हो, फिर रिमार्क देना है थैंक यू के साथ, फिर सब्सक्रिप्शन देनी है, फिर अपना नाम लिखना है। पर प्रिंसिपल को अगर भेजोगे तो वहाँ पे सबसे पहले एड्रेस नहीं देना रहता है। सबसे पहले आपको टू द प्रिंसिपल करके जिसको भेज रहे हो पहले उसको लिखा जाता है, फिर उसका एड्रेस दो, एंड और डेट वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होती है। डेट जब आप नाम लिखते हो वहाँ पे नीचे देना रहता है। तो इस तरह से आप स्कूल का लिख सकते हो अगर प्रिंसिपल को यूनिवर्सिटी को भेज रहे हो तो इस तरह से आप अपने लेटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे बस हमने फॉर्मेट बताया है, और बच्चों फॉर्मेट ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके रिगार्डिंग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम पूरा का पूरा अगर बता देते हैं सो उसमें आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, थिंकिंग आपकी उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाएगी। तो नीड टू कि आप फॉर्मेट जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करो, उसके रिगार्डिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, और उसके रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को बनाओ। जितनी ज़्यादा आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बनाओगे उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपका लेटर्स में बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। सो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखें, और ये फॉर्मेट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के लिए प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी किसी भी तरह की लेटर्स अगर आपको आ जाती है तो आप बी कॉन्फिडेंटली एंड बीइंग ए कॉन्फिडेंट स्टूडेंट आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ना सिर्फ अटेम्प्ट कर सको, आप उसमें अच्छे मार्क भी ला सको। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो यूज़ इट एंड शेयर करो उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो जब तक नई वीडियो आती है तब तक इस वीडियो को प्रैक्टिस करें, लेटर्स को प्रैक्टिस करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and don't forget to self study. See you in the next video.